हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका टीचर लकी सर। देखो बच्चों, मैं आपको आज बताऊंगा कि टेंशन फोर्स क्या होता है और पुली टाइप के कॉन्सेप्ट को हम कैसे करते हैं। और पुली टाइप क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में, IIT JEE में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आज हम पढ़ते हैं पुली कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। देखो टेंशन फोर्स क्या होता है। सपोज दैट ये ये एक मास है 1 kg का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक रस्सी से ऊपर की तरफ में मान लीजिए कि ये ऊपर तक इसको पकड़ रखा है इस तरीके से, इसको मान लीजिए इसको ऐसे तरीके से ऊपर कर रहा है, इसे पकड़ रखा है। तो बच्चों क्या होगा, जब इसको ऊपर तरफ करेगा तो ऊपर तरफ एस क्रिएशन होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन तो क्या बनेगी, टी है नीचे के लगेगा, जी लगेगा, तो क्या बनेगा टी माइनस जी इज इक्वल टू ए। ये बनेगी इक्वेशन, बनेगी जब ये ऊपर की तरफ एक्सक्रेशन हो रहा हो। और जब ये नीचे की तरफ एक्सक्रेशन, सपोज दैट मान लीजिए जब इसको हम नीचे की तरफ एक्सक्रेशन कर देते हैं इस तरीके से 2g, तो क्या बनेगा 2g, तो क्या बनेगी एक्सक्रेशन जो बनती है, ये बनती है 2g अपॉन टी इज इक्वल टू 2a। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि जब अगर एक्सक्रेशन नीचे होगा, किसी रस्सी से बंधी हुई रस्सी को नीचे ऐसे करेंगे एक्सक्रेशन होगा, तो जो फोर्स लगेगा वो इस टाइप से इक्वेशन बनेगी। जब ऊपर की तरफ होगा तो इक्वेशन अलग तरीके से बनेगी। तो देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो सपोज दैट ये एक यहाँ से ये एक इससे बंधा हुआ है, ये मान लो जो 2 है ये 1 है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में किस तरफ नीचे जाएगी, ऑफिस इस तरफ होगी। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा। आया समझ बच्चों आपको। अब क्या क्वेश्चन बनेगी, इसकी क्वेश्चन यहाँ टी फोर्स लगेगा, क्या लगेगा 2g लगेगा, यहाँ टी फोर्स लगेगा, क्या लगेगा 1g लगेगा। तो हम इसकी इक्वेशन से कैसे बनाएंगे, इसको हम इसको लेते हैं इस तरफ से जैसे, तो क्या बनेगा 2g इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2a। इससे क्या बनेगा इक्वेशन इसकी, टी माइनस जी इज इक्वल टू ए। अब देखो, अब जिसके जितने एक्सक्रेशन से ये नीचे आएगा उतने एक्सक्रेशन से ऊपर भी तो जाएगा। समझ आया नहीं समझ आया, समझ आया नहीं आया। देखो जितने एक्सक्रेशन से नीचे जाएगा उतने एक्सक्रेशन से ये ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर तरफ जाएगा। तो अब इसके तो क्या बनती है, देखो एक्सक्रेशन इसे प्लस कर दो, कट गया। g इज इक्वल कितना आएगा 3a, तो a का बराबर क्या होगा g बराबर 3। ये इसकी इक्वेशन हुई, मतलब जिसका एक्सप्रेशन होगा, जिस एक्सप्रेशन नीचे रहा होगा वो होगा g/3। तो हम इसमें लिखेंगे माइनस का g/3 और यहाँ पे क्या होगा प्लस का g/3, ठीक है। अब देखो इसमें शॉर्टकट ये भी होती है। पहले बात तो बता देता हूँ इस चीज़ को मैं, हम न्यूटन के सेकंड लॉ पे काम कर रहे हैं। कैसे, एफ नेट एम ए नेट मास, तो इसमें क्या होगा ए इज इक्वल टू एफ नेट फोर्स अपॉन एम नेट मास। तो इस कंडीशन देखे हैं तो देखो ओवरऑल कितना, देखो 2 माइनस जी कितना होगा, जी आपका जाएगा, ये कितना होगा 2 1 3 जो हो जाएगा। डायरेक्ट आपका सॉल्व हो गया। अगर आपको एक्सप्रेशन निकालनी है तो इस टाइप से आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। आपको इतनी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट आप इक्वेशन आ सकते हैं इस तरीके से। अब देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे ना आपको फिर इक्वेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, आप इससे बच्चों एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, लेकिन बच्चों आप इससे टेंशन निकाल सकते हो। टेंशन निकालने के लिए आपको इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक हो। अब देखो कुछ ये समझ आ गया आपको कुछ तरीके से, आइयो आपके समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये इसकी शॉर्टकट है, इसको इसमें से माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो, खत्म। डायरेक्ट जी का मान निकल आएगा, एक का मान कितना होगा g/3। तो इसको ऐसे करते हैं। देखो अब इसमें कुछ आता हमको, ये अपर वर्ड है ये डाउन वर्ड है। अब देखो सपोज दैट ये 3g है 2g है, आप इससे करके दिखाओ क्वेश्चन को, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन बच्चों एक बार। आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो एक बार पहले,
पहले आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, फिर करना, नहीं तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा एंड तक। कोई सर क्या बताया, ये 2G से नीचे आ रहा है, ये 2 से ऊपर आता है, उसमें क्या कैसे हो सकता है क्वेश्चन। देखो देखो मैं बताता हूँ उसमें। अरे यहाँ पर लेगा T, यहाँ लेगा 3G, यहाँ लेगा T, यहाँ लेगा 2G, तो इक्वेशन तो क्या बनेगी, T वो आपका 3G माइनस T इज इक्वल टू 3A। ये तो क्या बनेगा T माइनस 2G अपॉन 2A। ठीक है, इस प्लस कर लो, कट गया। G इसी कितना बचा 5A, तो A वाला कितना आएगा G/5 आ गया। तो मतलब ये जिस एस के नीचे होगा किससे होगा माइनस का G/5, और यहाँ किससे होगा ऊपर प्लस का G/5। तो ये है आपका कुछ एस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, देखो ना, देखो उसको। क्वेश्चन ये है आपका, सपोर्ट दैट ये ऐसे है, यहाँ एक लिखा मास 5 kg का, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ आगे ये है फिक्स्ड पुली आपकी, ठीक है, ये 1 kg का है। इसे कीजिए आप, देखो मैं बताता हूँ उसको। अब इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सक्वेशन क्यों होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, ऑब्वियसली बात है इसकी वजह से होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है, यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो सर नहीं लग रहा, फोर्स लग तो रहा है, फोर्स mg लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। यहाँ पे जो mg फोर्स लग रहा है, देखो mg, और फिर वो नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, तो mg नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ देखो ये जो नीचे एक्सपेक्ट कर रहा है, ये कारण इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है। देखो क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है टी फोर्स, यहाँ लग रहा है जी फोर्स, यहाँ पे क्या लगेगा टी, ठीक है, स्ट्रिंग सेम है। अब इसमें क्या होगा, जी माइनस टी इज इक्वल टू ए, यहाँ पर क्या होगा टी इज इक्वल टू 5A, तो स्क्रीन सेम है तो प्लस करो, क्या आ जाएगा जी बराबर क्या आएगा आपका 6A, तो ए बराबर क्या आएगा G/6, तो ये होगा। तो मतलब ये जो A माइनस G/6 से नीचे आएगी, और यहाँ से इसका एक्सप्रेशन क्या होगा G/6 एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको ऐसे करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको खुद से ट्राई करना एक बार, उसके बाद बताऊंगा मैं, पहले आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन लो आप। क्वेश्चन ये है आपका कि जैसे G 1 अब बताइए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ मान लो 2, मान लो 2, तो कैसे होगा, इसको ट्राई करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को, फिर बताऊंगा मैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लगेगा टी फोर्स, यहाँ लगेगा 2G, और यहाँ पे टी स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग सेम है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 2G माइनस टी इज इक्वल टू 2A, यहाँ पे कितना होगा टी इज इक्वल टू MA, ठीक है, कि यहाँ कोई और फोर्स लग नहीं रहा, mg लग नहीं रहा, यहाँ से ये लगेगा, यहाँ से लगेगा, तो यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा इसके अलावा, है ना, ये फोर्स लग रहा है इसके अलावा यहाँ पे ना, ये टेंशन फोर्स mg नॉर्मल रिएक्शन एंड mg फोर्स आपस में बैलेंस कर देगा। तो इसमें क्या होगा, इसको से काट दो, क्या हो जाएगा 2G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7A, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2G/7, तो इस एक्सप्रेशन से नीचे आ रहा है, तो क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे होगा ए बराबर माइनस का 2G/7, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 2G/7। देखो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा बताया है, इसको शॉर्ट कर दो, क्या इसकी शॉर्ट कर दो, उसका क्या है कि F नेट फोर्स ऑफ M नेट मास, तो क्या होगा ए बराबर टोटल नेट फोर्स कितना है 2G है,
2g आएगा। टोटल में कितना 2g 5g 7g खत्म। ये कितना आएगा 2g/7g। ये आ गया। आपको टेंशन निकाल दिया, टेंशन कुछ नहीं पड़ेगा। टेंशन लीजिए आपको इसको यहाँ पे कर देना पड़े, यहाँ पे इसको ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आपको टेंशन निकल आएगी इसकी आसानी से, बड़ा आसान क्वेश्चन पड़ जाएगा टेंशन करना इसके बाद। लेकिन मैं आपको ना टेंशन नहीं, मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि कंसेप्ट कैसे करता है इसके। ये कितना ईजी कॉन्सेप्ट है ना, ये मतलब ईजी है, थोड़ा सा टफ फील का सा, ठीक है ना। और इसके बाद चलो कुछ नया बताता हूँ आपको। देखो अब तक जो हमने पढ़ा उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि फिक्स्ड पुली थी। तो फिक्स्ड पुली में क्या होता है, फिक्स्ड पुली के अंदर बच्चों एस्केलेशन सेम रहता है। देखो कैसे, मान लो ये है, अब ये ए है, यहाँ पे ए है। अब जितनी एस्केलेशन ये नीचे जाएगा उतनी एस्केलेशन से ये ऊपर जाएगा, सेम एस्केलेशन होगा। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो तो क्या होगा, देखो 1 है, यहाँ 2 फोर्स है, यहाँ है आपका 1। ये आपकी फिक्स्ड पुली, ये आपकी मूवेबल पुली। देखो बच्चों, जब भी मूवेबल पुली आ जाए हम श्योर नहीं है कि इसका और इसका एक्सप्रेशन सेम हो। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे मूवेबल पुली है इसलिए। तो कैसे, आप बात को ध्यान समझना, चीज़ को थोड़ा देखो, थोड़ा आपको ना इमेजिनेशन करना पड़ेगा, इमेजिनेशन सोचना पड़ेगा कि ऐसा कैसे होगा। देखो जब ये ऊपर जाएगा किसी एक्सप्रेशन से तो नीचे भी आएगा। तो क्या जो नीचे जो जिस एक्सप्रेशन नीचे आएगा क्या उतने फोर्स से ऊपर जाएगा ये? अब देखो कैसे, यहाँ पे क्या लेगा टी, यहाँ लेगा 2g, या टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, या स्ट्रिंग चेंज टेंशन 2t हो गया। तो इसको ये करेगा, इसको ये, तो इसमें क्या होगा आगे की तरफ हो जाएगा इस तरीके से। तो मतलब ये जो है ये अगर ये एक्सप्रेशन से ऊपर जाती है तो ये 2 एक्सप्रेशन नीचे आएगी। ये कैसे होगा बच्चों? ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना। देखो ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो ये जब पूरा घूमेगी तो ऐसे घूमेगी इस तरीके से, तो फिर ये नीचे जाएगा इस तरीके से। तो जब ये थोड़ा एक्सप्रेट करेगी, ये पूरा दोनों एक्सप्रेशन, इसका दोनों एक्सप्रेशन होगा इसके अंदर। देखो आपको ये समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन को सोचो ये कैसे होगा। तो वो मैं कह रहा हूँ आपसे कि जैसे ऊपर जाएगा तो जिस एक्सप्रेशन से ऊपर जाएगी ए एक्सप्रेशन से, तो जब ये नीचे जाएगा तो उसका 2a एक्सप्रेशन से नीचे आएगा। तो कैसे, इसे कैसे करना, देखो 2g/t = 4a। ठीक, 4a क्यों आया? क्योंकि ये 2 है, क्योंकि ये 2 था, 2 है 4 हो गया इसलिए, ठीक है ना। 2/4 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका g, मतलब 2t - g = a। तो हम जानते हैं यहाँ पे t एक अलग अलग आ रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें 2 का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा 4g/2t = 8a। फिर क्या आएगा 2t = g = a। तो इसको उससे हमने काट दिया, फिर क्या बचा 3g = क्या बचा 9a। तो क्या आएगा a बराबर क्या आएगा 3g/9। तो क्या आएगा a बराबर कितना आएगा 1/3g। तो g = 3g आएगा। तो मतलब बच्चों इसमें ये होगा कि जिस एक्सप्रेशन से नीचे आएगा तो वो होगा 2/g/3 माइनस का, और ये जाएगा g/3 माइनस का, प्लस का होगा, क्योंकि ऊपर तरफ जा रहा है इसलिए प्लस का होगा, नीचे आया इसलिए माइनस का होगा। अब ये हुआ कैसे बच्चों, समझो इस चीज़ को। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो कैसे हुआ ये। एक है इसका, देखो बात क्या है, देखो समझो इस चीज़ को। तो ये ऐसे एक सपोज ले, इजिप्शियन इस तरीके से, ये मान लो ये है, इसकी एक्सप्रेशन ए है 1 है, और इसकी एक्सप्रेशन A2 है।
ठीक है। इधर अलग 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 एक्सप्रेशन है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला ए पी, क्योंकि ये है आपकी मूवेबल पुली। मूवेबल पुली तो क्या होगा A1 + A2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला। इसको इसमें पुट कर दो। अगर कभी भी आपको मूवेबल पुली वाले क्वेश्चन आया ना, तो उसमें फॉर्मूला पुट कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, इससे हम इसको कर सकते हैं। कैसे? इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसे कैसे करते हैं, देखो, है ना। आपको समझ में आ गया? ठीक है, देखो इसी को दवा करते हैं, देखो इसी को दवा करते हैं दोबारा। देखो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसको कितना है 1 है। ये आपका है, ये आपकी है फिक्स्ड पुली, है ना। ये आपकी है मूवेबल पुली। कैसी है ये है बच्चों आपकी मूवेबल पुली। आप समझो, यहाँ पे क्या है, ये है मूवेबल पुली और ये है आपकी फिक्स्ड पुली। अब देखो इसमें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लगी हुई है वो टेंशन तो लगा है, टी अब फॉर्म 2G, यहाँ पे लगा हुआ है 2T अपॉन 1G, ठीक है। अब ये टी से ऊपर जा रहा है, टी से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हस्ती आ रही है। तो यहाँ तो कुछ एक्सक्रेशन होगा, लेकिन यहाँ एक्सक्रेशन 0 होगा। क्यों होगा सर? क्यों यहाँ 0? यहाँ पे एक्सक्रेशन 0 क्यों होगा सर, बताइए। बच्चों सुनो, यहाँ पे एक्सक्रेशन 0 इसलिए होगा क्योंकि इस वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ना जो ये बना हुआ है, तो यहाँ तो एक्सक्रेशन हो ही सकता, एक्सक्रेशन होगा इस पे। ये तो बना हुआ है, तो एक्सक्रेशन इस पे होगा, है ना। इस पे एक्सक्रेशन होगा, इस सेक्शन पे होगा। तो हम इसको लगाते हैं फॉर्मूला, उसमें क्या आएगा, ए पी इजिकल टू क्या आएगा आपका A1 + A2 अपॉन 2। जैसे कि ए पी बराबर लगाते हैं A + 0/2, तो ए पी कितना आएगा आपका A/2 आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, A/2 कर दिया यहाँ पे मैंने। तो अगर मैं इसको A/2 करूँगा तो ये हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ बच्चों आपसे, अगर मैं इसको 2A कर दूँ तो क्या ये A नहीं हो जाएगा? तो मैं कॉन्सेप्ट, अब आपको इमेजिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट आएगा सामने। कभी भी ऐसे मूवेबल पुली आ जाए तो आप उसमें स्टेप का ऐसे लगा के कर सकते हो। तो बच्चा सोच नहीं पाते इसमें, आप सोचो थोड़ा सा चीज़ के बारे में। अगर ये पुली यहाँ से बना हुआ है ना ऐसे, तो यहाँ से एक्सक्रेशन कैसे होगा? एक्सक्रेशन होगा तो बच्चों यहाँ से एक्सक्रेशन होगा ना, फिर ये होगा क्योंकि ये तो बना हुआ है, तो हो नहीं सकता यहाँ से खिसकेगी, जो खिसकेगी मतलब ये ऐसे मूव होगी, पुली होगी मूव। तो मैंने लगा दिया, तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। ये बड़ा ईजी पड़ेगा, कोई कठिन नहीं है ना। तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए आप लोग, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और समझ में आपको आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अपने मित्र को, सखा को, सखी को सेंड करना, ताकि वो कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो जाए। ये पुली कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा मतलब पूछने वाला कॉन्सेप्ट है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई हो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और